Yo, आज तो दो ट्रेड मिला था। वन टू वन आवर में ही चलता है। क्योंकि यार पता नहीं इस कुछ दिन से ना मेरे को मेरा बायस मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है नहीं है बायस, क्योंकि एज यू कैन सी प्राइस इज रेंजिंग एंड आज यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी। आज यहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ा गैप था। तो मतलब न्यू डे ओपनिंग गैप था अच्छा खासा। प्राइस जस्ट after new day open just move नीचे करने लगे and then after tap in and then just sell off। ये मूव मेरे को समझ में नहीं आया क्या था नहीं था, बट ओके, दिस वाज गुड। अगर कुछ होगा तो अच्छा ही होगा। ओके, 15 मिनट्स में तो प्राइस नीचे जा रहा है, तो नीचे मोस्ट प्रॉब्ली अगर उस चार्ट में लेके जाएगा हम नीचे एक ये मैक्रो लो था, इसको ले लिया एंड देन देयर इज दिस मैक्रो लो। प्राइस विल मोस्ट लाइकली कम ओवर हियर। नहीं तो यहाँ पे एक वो है, क्या बोल रहा है, फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से भी शायद थोड़ा मोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं, ये हम उस दिन मार्क किया था। बट ये है ना कि ये मैक्रो का टाइम है नहीं। ठीक है, 5 मिनट बाद होगा अगर तो आई वांट क्यू एटलीस्ट आगे ये ले अंदर ने फिर विल शो। आज और आज एफओएमसी भी था, तो थोड़ा सा अजीब ही था मार्केट। स्टार्टिंग में तो अच्छा था। 1 मिनट में जान दो क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं। ठीक है, 1 मिनट में क्लियर था। ये 15 मिनट का सीबी है जो कि आई मीन बहुत प्यारा था। और इस समय जो था, इस बीच में हम थोड़ा सा आउट ऑफ वो था, स्टेशन नहीं, घर से बाहर था, कुछ काम था, पानी वानी लाना था, तो उसके लिए बाहर गया था। और ये मूव मिस हो गया मेरा, वरना ये बहुत प्यारा मूव था यहाँ पर एक जो मूव हमको मिला वो था ये। सी, अच्छा ये क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि प्राइस नो एक सेकंड उसको उस चार्ट में लेके जान दे मेरे को। आज वैसे उतना कुछ हुआ नहीं है, तो आज धीरे धीरे भी अपन चलेंगे तो बहुत है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा वाइट यहाँ पे ट्रेडिंग हुआ है नहीं। और प्राइस प्राइस ये में कुछ तो होगा यहाँ पे, एकदम सडनली स्टार्टेड गोइंग अप। टैप इनसाइड द न्यू डे ओपनिंग गैप और न्यू वीक ओपनिंग गैप। उसके बाद वो ये इन्वर्स किया, यहाँ पे ये इन्वर्जन हुआ एंड देन इन्वर्जन हुआ। और फिर ये जो फी वैल्यू गैप था, काइंड रिस्पेक्टिंग इट। ठीक है, ये जिससे भी है उससे भी इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देन जस्ट इन्वर्जन यहीं पे हो गया था, मतलब आईवीजी बन गया था, इन्वर्जन हो गया था इस वाले गैप का। when price tapped in and after that it just start going down। ये हुआ तुम्हारा 4 साढ़े 4। आई मीन ये अच्छा, ये मैक्रो में हुआ है। अच्छा, मैक्रो में टैप इन हुआ एंड देन प्राइस जस्ट a little bit lower। ये मैक्रो का ट्रेड था, दिस वाज गुड। आई मीन 450 मैक्रो, 450 टू 510 मैक्रो था ये। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेटिंग, यहाँ पे प्राइस को भूल जाओ एंड देन नीचे आया। ये ऑलमोस्ट ये लो लिया यहाँ पे।
देन ये गया, ये एटीएम का हाई यहाँ पे लिया, देन फिर से ये सेल ऑफ होने लग गया। सो दिस वाज क्वाइट आउटस्टैंडिंग ट्रेड। बस यहाँ पे लेने का एक ही था कि प्राइस ऑलरेडी टैप इन हो चुका था वहाँ पे, इतना बड़ा यहाँ पे गैप था, उसको फिल करना था या जो भी है। एंड सेल साइड भी था, और ऊपर में कोई उतना कुछ वो नहीं था। न्यू वीक ओपनिंग है, उसमें चलते हैं। अच्छा। यहाँ पे था एंट्री, तो बहुत बहुत प्यारा ही था एंट्री। एंट्री पीछे वाली गैप एंट्री। ओके। अच्छा, 50 में ही टैप इन हो गया था इस वाले गैप में, एंड देन उसके बाद मैक्रो स्टार्टेड डूइंग इट्स जॉब। प्राइस फिर आफ्टर दैट प्राइस स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग। यहाँ सी एक मैक्रो हाई था, वो था ये। ठीक है, ये था मैक्रो हाई। तो अर्ज लाइक कि यहाँ पे जब प्राइस आया तो वैसे तो प्राइस कोई मैक्रो लो लिया नहीं, कोई मेजर मैक्रो लो नहीं लिया। बट व्हाट इट डिड वाज, आफ्टर एंटरिंग दिस मैक्रो, ठीक है, 650 मैक्रो प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, ये छोटा सा माइनर हाई जो था मैक्रो का वो लिया, फिर नीचे आया, ये जो लो था, ये माइनर लो था वो लिया, फिर ऊपर गया, ये जो हाई बनाया ये लिया, फिर नीचे आया, फिर ये जो माइनर लो बनाया वो लिया। उस समय अच्छे से नहीं मार्क किया। सो मतलब ये काफी जैकेटनेस यहाँ पे क्रिएट कर चुका था, ये ठीक है, जैकेटनेस क्रिएट कर चुका था, और यहाँ पे वाईएम के साथ वो भी बन रहा था। इसके साथ तो नहीं, पर वाईएम के साथ जरूर बन रहा था। ठीक है, वाईएम के साथ यहाँ एसएसएमटी हो रहा था। एंड देन व्हेन आई सी दिस इन्वर्जन एंड प्राइस बहुत अलग ही शूट हो गया, तो बाद में यहाँ पे हम, जब प्राइस यहाँ पे आया, देन आई एंटर्ड लॉन्ग सेटिंग। ठीक है, आई एंटर्ड लॉन्ग, आई एंटर्ड लॉन्ग हियर, पर हम यहाँ पे ट्रेड, यहीं पे हमें क्लोज इसलिए हो गया था ये ट्रेड मेरा, क्योंकि लॉन्ग एंटर करने के बाद जब मेरे को देखा कि यहाँ पे मतलब एसएमटी हो रहा है, तो जब ये ट्रेड एकदम ऊपर गया था, हम थोड़ा सा प्रीमेच्योरली इसको अपना ब्रेक इवन पे ले आया, जो कि मेरे को करना नहीं चाहिए था, बट हम किया वो फालतू वाला काम, और आई गॉट कुक्ड। ठीक है, बट ये ट्रेड गुड था। इसमें मेरा टारगेट बहुत है, ये जो मैक्रो हाई था मेरा मेन टारगेट वही था, ये जो मैक्रो हाई है वो ले ले। ये बहुत एक्सट्रीम केस में हो जाता, मेरे को पता था ये नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट वो था और ये सेशन से स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तो मेरे को नहीं लग रहा था कि प्राइस इतना ज़्यादा हैंडल्स मार्केट ओपन के होने से पहले 50 हैंडल कवर कर पाएगा, क्योंकि नहीं कर पाया, तो ये मैक्रो के अंदर इतना ज़्यादा हैंडल ये कवर नहीं कर पाएगा। तो मेरे को लगा ये उतना वो प्रॉमिसिंग नहीं होगा, मतलब टारगेट यहाँ पे रखना उतना प्रॉमिसिंग नहीं होगा। सो मेरा हाई हाई ये था और ये हाई था बस, और यहाँ पे एक छोटा सा जो माइनर था, कोई बस लिक्विडिटी और कुछ नहीं, ये तो नहीं था, ये बहुत एक्सट्रीम केस हो जाता, वो नहीं था मेरा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, प्राइस ट्रेडेड, और ये बहुत अच्छा ट्रेड था, नॉट गॉना लाई। पेशेंस चाहिए था थोड़ा सा, बट ठीक है, यहाँ पे एसएमटी दिखा, यहाँ पे माइनर माइनर मैक्रो लोस का स्वीप हुआ, उसके बाद ये कवर अप करके ऊपर जाना चाह रहा था ये। और ये थोड़ा सा ये जो गैप है, ये 15 मिनट का फेवरली गैप में भी एंटर हुआ था गैप, तो उसमें एंटर हुआ, एसएमटी मिला, और माइनर माइनर ये था, दैट्स व्हाई आई टुक दिस। ठीक है, और कोई रीजन नहीं था मेरा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्किटेक्ट। उसके बाद आई वाज ऑब्जर्विंग दिस, मीन ये करके हम छोड़ दिया था, अब ऑब्जर्व तो क्या ही करेगा हम। आरटीएम का हाई, आरटीएम का लो, उसके बाद प्राइस 9 बजे ही आरटीएम का लो ले लिया, हाँ आरटीएम का लो ले लिया। उसके बाद देन आई रियलाइज कि ठीक है, अब प्राइस ऊपर जाएगा, बट इस समय हम वो बाहर चले गया था। बट व्हाट हैपेंड वाज, आरटीएम का लो ले लिया प्राइस, एंड व्हाट प्राइस आल्सो डिड वाज प्राइस टुक द मैक्रो लो एज वेल। ठीक है, जब मैक्रो लो ले लिया, आरटीएम का लो ले लिया, सो नाउ आई कैन मोस्ट वो टारगेट क्या होगा, आरटीएम का लो वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, बट लो हैंगिंग फ्रूट होगा तुम्हारा ये एटीएम का, सॉरी 850 मैक्रो हाई, दिस इज द लो हैंगिंग फ्रूट। यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, और या तो यहाँ से जा भी सकती थी, थोड़ा सा थोड़ा सा काफ़ी एग्रेसिव एग्रेसिव लॉन्ग था, ये काफ़ी एग्रेसिव लॉन्ग था। सो आई डोंट थिंक आई एवर टेक दिस, बट भी देख रहे बाद में अगर इतना हुआ तो ये भी ले सकते हैं अपन। एटीएम का वो लेंगे, मैक्रो का हाई लिया, वो उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे टैप इन हुआ, ये जो गैप है, तुम बाद में मार्क के यहाँ पे कोई लेवल है कि क्या पता नहीं।
एक सेकंड, जब हम नहा लेते हैं ना शाम को तो मेरे को नींद आने लग जाता है बहुत गंदा वाला। तो ये जो हाई था, क्या बोले, सॉरी, ये फेवरेट गैप था, तो हम सोचा था मैक्रो स्टार्ट होगा देन बहुत प्यारा होगा, तो जब मैक्रो था तब हम बिजी था, पर मैक्रो में क्या उम्दा ट्रेड मिला। I mean, ये चलो वो मानते हैं, फेवरेट गैप फिर वहाँ पर टैप इन होके नीचे आया, पर यहाँ इसका हम उतना कुछ रीज़न बोलेगा नहीं कि यार टैप इन होके कि नीचे क्यों आया, क्योंकि मेरे को ये भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हाई लो हायर हाई लो लो, ये ब्रेकर हम उसने फेवरेट गैप एंट्री, उसके बाद नीचे जाओ तो दिस इज गुड ओनली, बट ये शॉट नहीं लेता, अगर अलाई हम नहीं लेता। वुड हैव लुक फॉर लॉन्ग, क्योंकि एटीएम का हाई यहाँ पे इंटैक्ट था, तो आई वांटेड प्राइस टू टेक एटीएम हाई, मेरा सिंपल सा हो रहता है। तो ये हम शॉट नहीं लेता, बट यहाँ पे ब्रेकर था और ये फेवरेट गैप एंट्री था, सो दिस वाज गुड। फिर नीचे आया, नीचे भी लो हाई हाई ब्रेकर बना, प्राइस की मीन्स है दिस, ये इन्वर्जन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये इन्वर्जन में टैपिंग क्या, जब ब्रेकर है तो ये वाला ये तो यूनिकॉर्न हो गया ना, यहाँ पे अगर फेवरेट गैप पे एंट्री है तो यूनिकॉर्न मॉडल हो गया, बट यूनिकॉर्न के अगर पीछे भी अगर ब्रेकर है इस लेग में तो वो IFVG वाला मॉडल हो जाता है। और ये जो ये लेग है, लो से हाई वाला लेग है, लो हाई हाई, लो से जो हाई वाला लेग है, अगर इसमें फेवरेट गैप होगा तो वो रीपर हो जाएगा, रीपर फेवरेट गैप तो वो और स्ट्रांग हो जाता है। I was kind of observing this, तो नो नॉट ऑब्जर्विंग दिस, बट ये बहुत उम्दा ट्रेड था, अगर ये हम डेफिनेटली लेता, अगर प्राइस यहाँ पे आता ये हम डेफिनेटली लेता। और यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बहुत क्रेजी था, लेट मी जस्ट टेल यू। ठीक है, अब मान लो ये लेग हाई टू लो हो गया, ये लेग ऑब्वियसली होगा ही होगा, और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये ट्रेड क्योंकि ना 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 ठीक है, क्योंकि ये आह, ये जो मैक्रो लो, यहाँ पे दो मैक्रो लो था, ठीक है, वो दोनों मैक्रो लो को लिया और ये मैक्रो के अंदर लिया, सो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्या होगा, मैक्रो लो लिया, मैक्रो के अंदर लिया, फिर मैक्रो का वो लिया, क्या बोलते हैं, माइनर मैक्रो लो लिया, मैंने इन्वर्स्ड इट, सो अभी इसको नहीं भी होता SSMT या कुछ भी नहीं होता तो ये भी बहुत उम्दा था ये, SSMT था भी नहीं वैसे भी, ठीक है, लेट मी जस्ट चेक, नहीं था। तो इसमें ज़रूरत ही नहीं था क्योंकि ये बहुत उम्दा था। तो ये यहाँ पे टारगेट अपन बहुत प्यारा होता, आज हम क्या बताने वाला था, ये मानते हैं ये लो टू हाई, ठीक है, लो टू हाई लेग, ये नीचे आएगा, यहाँ पे भाई ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वाला लेग है, ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री वाला, तो यहाँ पे अपन नहीं लेंगे, पर ये फेवरली गैप है, इसके अंदर आया टैप इन हुआ, फिर से दोबारा से ब्रेकर वाला फेवरली गैप, इन्वर्स वाले गैप के अंदर आया टैप इन हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा छोटा सा इन्वर्जन भी है, सॉरी, फेवरली गैप है जिसको प्राइस इन्वर्स किया है, ऑब्वियसली इन्वर्स किया है, देन जस्ट रैली अप, तो एक यहाँ से भी ट्रेड था, एक यहाँ से भी ट्रेड था, ठीक है, और ये देखा नीचे आया भी नहीं है, सो दिस इज लाइक स्ट्रॉन्ग, अगर यहीं से एंटर किया होता, अगर ये देखा कि ये रिट्रेस नहीं कर पा रहा है, तो एक एग्जांपल और बताएगा, देखा कि ये रिट्रेस नहीं कर पा रहा है, देन हम अपना स्टॉप स्कोप लेके उन पर ला के ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है ये स्ट्रांग है, अब ये नीचे आएगा ही नहीं, तो देयर इज नो नथिंग टू वरी अबाउट, दिस वाज अ गुड ट्रेड, गुड ट्रेड। यहाँ पे एंटर हो जाते हैं अपन, स्टॉप लॉस 25 हैंडल इज गुड, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा रूम देना पड़ता है, यहाँ पे वेक एक है तो थोड़ा रूम देना पड़ता है, अनस्टिक बॉडी बॉडी भी ले सकते हैं बट ना। और अब यहाँ पे मेन मेन असल टारगेट क्या होता है, असल टारगेट देखो, ये माइक्रो हाई ऑलरेडी ले चुका है, ये हाई बनाया है, बट इट्स नॉट, आई वुडंट कंसीडर दिस मेजर वो कि यहाँ पे बहुत वो है, बट ठीक है, स्टिल इट्स अ गुड पॉइंट, इट्स अ वैलिड पॉइंट, बट मेन क्या है, मेन मेरा मुद्दा क्या है, 8 AM का है, ये 8 AM का है इसलिए ज़्यादा वो फोर्स कर रहा था क्योंकि इसके ऊपर एक ही मैक्रो हाई है, एक ही मैक्रो हाई है, और इसके ऊपर मैक्रो हाई नहीं है, अच्छा है सॉरी, एक ही मैक्रो हाई है, तो 8 AM की जो नियरेस्ट मैक्रो हाई है वो यहाँ पे है, ठीक है, as you can see price went and almost took macro, ये एकदम पहले तो लो हैंगिंग ही होता, उसके बाद ही होता था ट्रेड, और यहाँ पे इजीली 4 5 6 7 7 का ट्रेड था ये, बट गुड, बट अपन लो हैंगिंग ही पकड़ते तो यहाँ पकड़ते थे, ये भी था, दिस वाज अ गुड ट्रेड, अगर बस अभी इसको 2 आवर में ही लाके, ठीक है, यहीं पे आके लाके छोड़ दो ताकि जनरल में आसानी हो जाएगा।
ठीक है, ये था सिंपल सा ट्रेड था। इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। अगर ऐसे देखें तो इसका पोटेंशियल है यहाँ एटीएम का हाई तक, उसके बाद फिर एटीएम का हाई का फिर क्या हुआ, ये ट्रेड हम लिया था। एंड द रीज़न ये बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत ज़्यादा प्यारा ट्रेड था। यहाँ देखो ये अब ऑब्वियसली ये हाई लिया, एटीएम का हाई लिया, ये मैक्रो का टाइम नहीं है और ना यहाँ पे से भी बहुत प्यारा शॉट था। बट ये कौन सा टाइम आ जा रहा है, ये अब टाइम आ जा रहा है लंच मैक्रो का। तो अगर कोई अच्छा फॉर्मेशन वो मिला तो अपन ले ही सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो ओपन यहाँ हुआ है, ऊपर तक यहाँ गया, नीचे तक यहाँ गया, फिर ऊपर गया, तो बैलेंस करना बस इतना ही दूर है, ये हाई से लेकर ये हाई तक। तो वो तो बस एक झटके में ही बैलेंस आउट हो गया। अब क्या करेगा, अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे जाएगा ये, कि बैलेंस आउट तो हो गया। अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये मैक्रो हाई लेता, यहाँ पे ये पूरा फिल करता, पर ये नहीं गया, ये नीचे आया। ठीक है, ये नीचे आया। सो मेरे को अब यहाँ पे शॉर्ट ही देखना था। देखो इसको ऊपर जाना होता तो जाता था, पर ये नीचे कैसे आया, एकदम धीरे 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 नीचे आया। सो यहाँ से एक शॉर्ट तो है ना, लाए शॉर्ट तो है यहाँ पे एक ही। अगर इसको छोड़ दो इन्वर्जन को, अगर इसको बहुत बड़ा इन्वर्जन को पकड़ो, उसको इन्वर्स होता है प्राइस, टैप एंड अगर स्टॉप्स यहाँ पे भी है देन इट्स अ गुड शॉट। बट आई डोंट थिंक इफ आई टेक इट, क्योंकि ये मेरे को फेवरेट गैप बात है, फेवरेट गैप बहुत, अगर ये फेवरेट यहाँ पे कहीं पे होता, इसको इन्वर्स कर देता, तब ये सेम सिनेरियो बनता, तब ये बहुत प्यारा ट्रेड था। ऐसे ऐसे लेट मी जस्ट चेक कि वो हुआ है कि नहीं। हाँ, ये भी एटीएम हाई लिया, ठीक है। और वाई एम भी एटीएम हाई लिया। सो दिस वाज रियली गुड। ठीक है, पर यहाँ से अपन, मेरे को नहीं पता लगता था हम यहाँ से शॉट ले पाता था, क्योंकि यहाँ से फिर ओ आर जी, यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ ओ आर जी है। ठीक है, ओ आर जी यहाँ पे है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से लगता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा, बट नहीं। पर मेन टारगेट यहीं तक का था, यहाँ उसके बाद प्राइस खत्म, उसके बाद मेरे को मतलब नहीं कि प्राइस क्या करे ना करे। ठीक है, बट स्टडी के लिए अगर अपन देखा जाए तो यहाँ से लॉन्ग जाना, मेरे को नहीं पता था कि यहाँ हो भी सकता है। यहाँ से मतलब शॉर्ट जाने का मेरे को उतना आइडिया नहीं था। यहाँ से अगर लॉन्ग जाता तो ठीक था, क्योंकि यहाँ पे ओ आर जी इसको फिल करता वो, न्यू डी ओपनिंग गैप है उसको फिल करता वो, और बस मैक्रो हाई है उसको लेता वो, प्रीवियस लो है उसको लेता वो। सो कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस लो वाली दो टैपिंग हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आजकल तो थोड़ा भी वीडियो बनाओ 17-18 मिनट ऐसे हो जाता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इतना जल्दी, इतना हम क्या बोलता है, इतना जल्दी टाइम कैसे बीत जाता है। तो इन्वर्जन हुआ एंड प्राइस जस्ट स्टार्टेड गोइंग डाउन। तो इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते थे, स्लग में नॉर्मल लाइक कुछ नहीं हो सकता था मेरा इसमें। 2 मिनट में भी एकदम बंधा हुआ है, बंधा हुआ मतलब कहीं गैप का कुछ नहीं है, तो ये पूरा प्ले एकदम बैलेंस आउट है, बैलेंस आउट है। तो अब बात आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लो जा रहा था, अब ठीक है, अब तो मतलब मेरे को उतना आइडिया हो चुका है कि बस प्राइस लो नीचे आ रहा है, तो मतलब थोड़ा सा ना बेरिश टाइप का बायस बन रहा है, बेरिश टाइप का सिनेरियो बन रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। दैट इज वाई बेरिश टाइप का सिनेरियो बन रहा है, प्राइस नीचे जाएगा। यहाँ पे मैक्रो लो था, यहाँ पे दो ठो सी भी था, ठीक है, बेसी था, दो ठो बेसी था। एक 1 मिनट का, ये 3 मिनट का है, 1 मिनट का है। तो आई थॉट कि ये लेना बहुत प्राइस के लिए एक्सट्रीम हो जाएगा। अभी क्या क्या बीसी है, उसके नीचे फेवरेट गैप है, तो दिस इज लाइक अनमिटिगेटेड फेवरेट गैप है प्लस माइक्रो लो है, तो यहाँ से प्राइस बहुत अच्छा उम्दा हाई जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या किया, यहाँ से आए तो हमको लगा यहीं से मैक्रो लो ले लिया, क्या पता प्राइस यहाँ पे नहीं आए, प्राइस यहीं से स्टार्ट कर जाए रिवर्स होना। तो हमको लगा यहाँ से रिवर्स होगा, बट यहाँ पे नहीं हुआ। हम लगा ओके एक और है, तो क्या पता यहाँ से होगा रिवर्स, तो वही प्राइस थोड़ा सा जनरेट किया। जब यहाँ पे ये जो कैंडल ये टैप इन हुआ, तो मेरे को लगा अब तो पक्का ही रिवर्स होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा लंबा विक बना रहा था, बट स्टिल डिडंट हैपन, प्राइस जस्ट पुश डाउन। हम लगा ओके कुल, ये थोड़ा सा एक्सपेंशन टाइप का हो गया। मैक्रो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूमुलेशन, बट नहीं बोलेगा उसको थोड़ा सा एक्सपेंशन ही बोलेगा। तो ये हो चुका है। तो मेरे को लगा ये जो लेग है इसको अपन बैलेंस आउट करने के लिए, उस समय मैं ये सोच रहा था कि ये जो लेग है इसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम बनता है। सोचा कि यहाँ पे नहीं रख के इसको यहीं पे रखेंगे, कि जो मैक्रो हाई है इसको लेकर उसके बाद पैसा अगर नीचे जाना चाहता है तो नीचे जाए, मेरा वो था। बट उस समय हम नहीं देख पाए कि ये लेग ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि 2 मिनट में भी एकदम कैंडल एकदम चिपक चिपक के आ रहा है। सो देर इज नो प्रॉपर गैप इन, और जो भी है ऑलरेडी मिटिगेटेड है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इस लाइफ में कुछ नहीं है अदर देन दस छोटा सा, अदर देन कुछ नहीं है। उतना पर प्राइस जाना भी नहीं चाहता, वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है कांड। तो यहाँ पे कुछ है नहीं बचा। बट स्टिल उस समय मेरे को लग रहा था कि ये माइक्रो हाई है, तो दिस इज लाइक काइंड इंपॉर्टेंट। अगर इसको नीचे जाना है तो
वाई वाई टू लीव रेसिड्यू बिहाइंड, अगर कहीं जा जो भी है, मतलब समझ गया ना, अपना छाप क्यों छोड़ना पीछे। तो थॉट कि ये यहाँ से जाके लेगा, तो जब ये मैक्रो खत्म हुआ ही प्राइस इसको इन्वर्स कर दिया। लाइक ओके, ये बहुत शॉर्ट था तो अपन शॉर्ट एंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत एंट्री बहुत लाजवाब था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंटर हो गया, स्टॉप्स मेरा स्कैंडल के इधर 22 25 कितने हैंडल्स का, 20 25 हैंडल का है। तो उस समय एसएमटी नहीं था जब ये हो रहा था, तो उस समय एसएमटी नहीं था। बाद में क्या हुआ, ये वाईएम के साथ ये मैक्रो, ये जो दिख रहा है, ये जो लेग दिख रहा है, उस समय एसएमटी नहीं था। जब ये हुआ था धीरे धीरे ये ले लिया, लेग ले लिया। जब एसएमटी हुआ, ठीक है, जब एसएमटी हुआ, तो हम लाइक कि अच्छा एसएमटी हो गया है नाउ, एसएमटी है, मैक्रो लू लिया है। आई नो कि ये काउंटर ट्रेंड है, ठीक है, आई नो ये हम थोड़ा सा अगेंस्ट ट्रेंड जा रहा है, बट जैसे कल हम देखा था कि ये मेरे को टारगेट मिल ही गया था, ठीक है, मेरे को टारगेट मिल गया था। तो आई एम लाइक ओके, अब तो मेरे को मिल ही जाएगा, अब तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। और हम इस ट्रेड को उतना वो नज़दीक में यहाँ पे ब्रेकिंग में क्लोज नहीं करना चाहता, तो उसको आराम से वो होने दिया। मेरे को लग रहा था कि यहाँ सब डिफॉर्म होगा, मेरे को इंस्टिंक्ट बोल रहा था, क्योंकि जब हम चार्ट देख रहे थे, ये बहुत स्लो स्लो आ रहा है और वाई बहुत नीचे जल्दी फास्ट फास्ट नीचे आ रहा था। सो आई लाइक ओके, यहाँ पे एसएमटी फॉर्म हो रहा है, होगा ही होगा, तो उसको मार्क किया। देन सडनली प्राइस पुश्ड अप। हम लाइक ओके, दिस इज रियली गुड मूव, ठीक है। ये इस दोनों हाई के ऊपर भी क्लोज हो गया था। जब ये हाई के ऊपर क्लोज हुआ, तो अपना स्टॉप्स को यहाँ यहाँ इस लो पे ले आया। बस आई नो दिस नाउ कि ये लो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी है। मतलब व्हाट डज दिस मीन कि ये ऑलरेडी ये लो ले चुका है दूसरे एसेट में, तो दिस इज नाउ लाइक द न्यू लो। तो मेरे को लगा ये बहुत अच्छा स्ट्रांग है, तो अपन इसको ओके। एंड देन अगेन प्राइस केम डाउन, चैलेंज दिस, एंड आफ्टर दैट जब ये ड्रॉप ऊपर गया, ये जो ड्रॉप था, ये जो ड्रॉप, ये सॉरी ड्रॉप नहीं, ये जो कैंडल ऊपर गया, तब हम सोच लगे अच्छा अब ये बहुत नज़दीक है, क्योंकि ओआरजी को ऑलरेडी टैप इन हो चुका है, और मोस्ट प्रॉब्ली अगले कैंडल में हिट हो जाएगा मैक्रो लो। तो आई थॉट कि बहुत प्यारा टारगेट होगा ये। और नॉट गोना लाई, मैं 1:2 में था, तो थोड़ा सा हम 60 हैंडल्स का ही वो देख रहा था, यहाँ पे कहीं पे था मेरा ये। ये ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे कहीं पे था। सो उस समय मैं भी ऑर्डर ब्लॉक को देख रहा था कि प्राइस इसके अगर ऊपर क्लोज होता है, देन मोस्ट प्रॉब्ली ये बहुत अच्छे से इसको लेगा। सो अगेन, तो हम क्या किया, अपना स्टॉप्स को हम ब्रेक इवन पे ले आए, क्योंकि अब मेरे को पता था अब ये बहुत प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे जा रहा है ना, वही में ऐसे जा रहा था, तो ऐसे भी एसएमटी था और ऐसे भी एसएमटी था, यहाँ पे भी एसएमटी हो गया। तो दैट इज द बेस्ट थिंग आई डिड, टू ऐसा मैनेज करना पड़ता है ट्रेड। इफ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर ट्रेड, देन यू आर नॉट अ ट्रेडर। आई मीन मैक्रो हाई, मैक्रो हाई नहीं यार, ये एसएमटी है, एसएमटी, एसएसएमटी है ये, ठीक है, लंबा है काफ़ी। तो यहाँ पे ये ट्रेड, आई मीन यहीं पे मेरे को तब खत्म कर देना चाहिए था। यहाँ पे मेरे को 1:1 से भी ज़्यादा मिल रहा था, यहाँ पे मेरा 42 हैंडल्स का लॉस था, सॉरी 40 हैंडल्स का वो था असल था, और यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा कुछ मिल रहा था। सो 50 समथिंग मिल रहा था। बट आई एम लाइक कि नहीं, क्योंकि उतना कौन ही लेगा, एज लाइक एमिंग की या तो आर या तो पार के लिए हम कर रहे थे, नहीं तो फिर बाद में बीच में हम इसको जब हम देखा कि इतना अच्छा कंफर्मेशन मेरे को मिला है, देन आई मूव माई स्टॉप्स टू ब्रेक इवन। आफ्टर दैट जब एसएमटी वहाँ पे हो, आप यहाँ पे देखो वाई एम, यहाँ पे तो उतना नहीं शो रहा है, बट जस्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बट वाई एम में वो नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नींद आ रहा है। वाई एम में जो था, ये जो लेग ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लेग नीचे था। सो दिस वाज रियली कूल। ये जो लेग है, वाई एम में नीचे है, नीचे ये हाई ब्रेक भी नहीं कर पाया, ये है नीचे है, और यहाँ पे ये एकदम ऊपर जा रहा है। सो देयर वाज दिस एसएमटी, इसके बाद प्राइस एकदम नीचे आ गया। देन आई एम लाइक ओके, नाउ आई एम 100% कंफर्म कि अब ये वो मेरा लेगा लो। सो दैट इज व्हाई आई चोज टू मूव माय स्टॉप्स टू ब्रेक इवन। और बेहतरीन था वो करना, वो बेहतर था वो करना। वो तो यहीं पे भी शो हो गया था कि यहाँ पे भी शो हो गया था, बट हम उस समय नहीं पता था, तो थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। आई मीन क्रॉस चेक करते रहना पड़ता है इन सब चीज़ों को। तो ये लो लिया, और फिर यहाँ पे हम क्या एनालाइज कर रहा था कि बैक जा, यार पता नहीं यार टाइम कहाँ जा रहा है, या तो हमको हम नशे में हम, या क्या, हमको नहीं पता।
24 मिनट हो गया। ठीक है, ये जो लेग है, तो जब ये लो लिया था, आई एम लाइक ओके, अब ये इसको प्राइस को नीचे ही जाना है, ठीक है। जब ये लो लिया था, आई एम लाइक ओके, अब इसको बस नीचे जाएगा, तो इसके लिए बस अब देखेंगे शॉर्ट कहाँ से जाए अपन। तो ये जो यहाँ पे एक फेवरेट गैप था, और ये इस फेवरेट गैप से ये जो लेग था इसका, यहाँ पे फेवरेट गैप से वो होके इसके नीचे आया, और फिर इसको भी इन्वर्स किया है, और इसको भी इन्वर्स किया है। सो आई वाज लाइक लुकिंग एट दिस को, इसको उस समय पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा था, बट दिस लुक्स मोर प्रॉमिसिंग। इसको प्राइस इन्वर्स के साथ में ये भी इन्वर्स हो गया, एंड देन प्राइस केम डाउन अगेन। यहाँ पे बहुत मुश्किल से टैप इन हुआ है, नहीं हुआ है, बट स्टिल आई वाज लुकिंग एट दिस, एंड यहाँ पे टैप इन था, बट आई डिडंट एंटर, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा लथार्जी कर रहा था। 30 सेकंड की चार्ट में ये अजीब ही लग रहा था देखने में, सॉरी ये नहीं, ये भी अजीब ही लगता होगा देखने में, ये तो और टट्टी लगता होगा देखने में। प्राइस फाइनली केम डाउन, टुक दिस, एंड फिर ये लंच मैक्रो, और ऑब्वियसली यहाँ पे आज वो है, न्यूज़ है, तो क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं पता। और ये 1:30 को, 11:30 को, 1:30 एफ ओ एम सी, सॉरी पावल स्पीक था, तो यहाँ पे ट्रेड करना कुछ तो बन ही नहीं रहा था। और पर यहाँ से भी बहुत अच्छा टर्टल सूप शॉट था, फिर वैल्यू गया यहाँ पे वो शॉट। ये मैक्रो हाई वाई तो हुआ नहीं है यहाँ पे, अच्छू 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 अच्छू, तो हम थोड़ा तो मिस कर दिया हम। अब डर है कि अब वो जो करी ना वो बंद होगा अब। ठीक है, ये हो गया मेरा वो 152, वन सॉरी 1252 110 मैक्रो, ये हो गया। मैक्रो जब भी खत्म हुआ यहाँ पे ये भी आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो, मैक्रो खत्म हुआ, मैक्रो का लो लेते हुए ही आया है ये, मैक्रो का लो लेते हुए आया इस ईयर में। ठीक है, आई एफ वी जी है, बट देर इज नो गैप एज सच, ब्रेकर है, तो उसको अपन वो नहीं, रिमांड में नहीं रखेंगे। बट ये बहुत छोटा सा स्कैल्प होता है, यहाँ पे लो खत्म हुआ, यहाँ पे इन्वर्जन हुआ, और बहुत प्यारा सी एंट्री था, एंट्री हुआ यहाँ पे, टारगेट लो रहता और टारगेट मेरा यहाँ पे रहता था, ये भी बहुत सा क्यूट सा था। और फिर जब ये हाई ले लिया ये, और ये भी हाई ले लिया, तो यहाँ से शॉर्ट का जाने का मेरे को उतना समझ में नहीं आया, हाई लो लो, यहाँ पे ब्रेकर वो हुआ नहीं है, लाइक आया नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही वीक था, और न्यूज़ का था, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं पता, पर ये ट्रेड तो अच्छा था। मैक्रो खत्म हुआ, उसका लो लिया, एंड देन टू कैन, ठीक, तो मैक्रो आए, ट्रेड यहाँ पे भी, एग्जिट यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, बट ये परफेक्ट एग्जिट था। लॉन्ग, अगर लॉन्ग, चलो वहां से भी जाते थे अपन, ठीक है, यहाँ से भी जाते थे। 12 हैंडल्स का स्टॉप्स, और 36 1:3, आई मीन इट्स गुड, आई मीन आई डोंट डाउट दिस इज क्योंकि मैक्रो लो लिया, एंड देन आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो है ये गुड। ठीक है, इसको भी नोट कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो क्या हुआ ना हुआ हमको ना राम जाने। उसके बाद हम झूठ नहीं बोलेगा, उसके बाद हम कुछ देखा ही नहीं, कुछ चेक ही नहीं किया। ये मैक्रो हाई, मैक्रो लो, ये 11:50, सॉरी 1:10 से 2:10 तक, 1:50 से 2:10 तक, बस यहाँ पे लो लेके कुछ बनाया नहीं, तो क्या ही देखे मैं। ये भी मैक्रो था 3:50 से ऊपर, अभी न्यूज़ का ही वो चल रहा है, तो जस्ट कॉना कम डाउन, और यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे कोई सेटअप बन सकता है। अगर ये इसको लो लिया, देन देन मोस्ट प्रोबब्ली आई लुक फॉर बाय, बट ये लो लेगा तभी यहाँ पे वो लगा देता हूँ मैं। ठीक है, ये लेगा, ये टुंग टुंग आएगा, देन इन्वर्जन हुआ, देन आई लुक फॉर बाय, क्योंकि ये बहुत प्यारा लो है, आज का सबसे लोएस्ट लो है, आज करने की कब का है, आई मीन ये बहुत ज़्यादा है, एक ही लो है ये, तो इस लो लेने के बाद कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए। ये लो है, क्या पता और नीचे आ जाए, और 1:10 से 50 ना, इसको मैक्रोम नहीं मानता। मतलब वो ठीक है, वो मतलब ये जो रेंज है 1:10 से 40 50, वो मतलब उसके लिए ठीक होता है, बट उसको अपन अगर मैक्रो मान के चले ना, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है भाई। ये टाइम कहते ही इतना जल्दी जो बीत हो रहा है ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, या तो हम नशे में है कि क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। जर्नल करना है, आज वैसे जर्नल उतना ज़्यादा करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि आज दो ही ट्रेड मिला,
वो 3 ही ट्रेड था जो मेरे को दिखा और बाद बाकी तो नहीं दिखा। एनालाइज़ मतलब